नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। अभी हम खड़े हुए हैं मोतीलाल नगर में और इसी मोतीलाल नगर को रीडेवलपमेंट की बातें चल रही है। अदानी और महाडा मिलके दोनों करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन रखा गया था, वहाँ पे दिखाया गया कि किस तरह से आपका प्रोजेक्ट होगा, किस तरह का बिल्डिंग हो, क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे। लेकिन कुछ लोग का ऑब्जेक्शन है कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। आज हमारे साथ ताई हैं, ताई से हम बातें करते हैं और जानते हैं कि आपकी क्या मांगें थी और क्या क्या मांगें हो गई है, और हम इन सब मुद्दों पे जानते हैं कि अगर आगे नहीं मिला तो क्या करने वाले। ताई नमस्कार। नमस्कार। ताई, अभी एक प्रेजेंटेशन रखा गया था, वहाँ पे कुछ लोगों का ये बोलना है कि हमें हमारे अपनी बातें रखने का समय नहीं दिया गया। उससे आप कितना संतुष्ट हैं और क्या आपकी बोलना है? देखिए, जो म्हाडा के वीपी साहब थे, जसवाल साहब को लाने वाले हम ही लोग थे। क्यों लाए ये उनको मालूम नहीं पड़ा। लोगों के लिए लाए थे, उनके लिए खाली नहीं, 4-10 लोगों के लिए। क्यों लाए कि इधर डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट होते टाइम हर एक इंसान को मालूम होना चाहिए वो क्या देना चाहते हैं। हम तो जाते हैं उनके पास, हमें मालूम पड़ रहा है, लेकिन हमारे लोगों को, रहवासियों को कैसा मालूम पड़ेगा। इसलिए उनको 6 महीने से रिक्वेस्ट किया कि साहब आपको एक मीटिंग लेना पड़ेगा और आपकी मीटिंग इधर मोतीलाल नगर में ले लो। कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमारे इधर के रहवासी ही रहेंगे। ये विनती किया हमारे कार्यकर्ता ने, उन्होंने माना और एक दिन बोले आप नहीं आए मीटिंग लेंगे तो हम भी विरोध में जाएंगे सब लोग। आज तो उन्होंने मीटिंग दिया, तारीख तय किया 17 तारीख, और इधर प्रेजेंटेशन रख दिया जो क्या लोगों को देना चाहते हैं, क्या सुख सुविधा मिलनी चाहिए, और उसके लिए वो हमारे जो सवाल करने का था वो करने को भी नहीं मिला। उनका प्रेजेंटेशन तो पूरा हो गया, लेकिन लोगों के जब बातें क्वेश्चन करने का नहीं दिया गया और कुछ लोग को घूसखोर भी बोला गया। आप क्या बोलेंगे? देखो, घुसखोर क्यों बोला, क्यों बोला, क्योंकि कारण है वो 1.5 घंटा या 1.25 घंटा जो बता रहे थे पब्लिक के लिए, लाए हम पब्लिक के लिए ना, तो ये 10 जन लोग इतना डिस्टर्ब किया, रवि भाई इतना परेशान किया कि मैं आगे बैठी थी, मेरे पीछे ही वो फिल्टर थी। मैं 3-4 बार उनको बिठाया, बारा बाबा हम लोग को सुनने का है, पब्लिक को सुनने, तुम चुप बैठो, उसके बाद जो क्वेश्चन करना है कर लो, नहीं दिया तो हम भी बोलेंगे साहब आपको देना पड़ेगा उसका जवाब। लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। आज मैं भी खड़ी होएंगी, समझो कुछ भाषण देने को, समझो मैं एक राजकारणी हूँ या इधर के समाज सेविका, कोई भाषण दे मुझे भी डिस्टर्ब करे तो गुस्सा आएगा ही। तो बराबर बोले, कुछ नहीं गलत बोले। उनको मालूम नहीं था ये इधर का है कि किधर का है। कोई बांग्लादेशी भी अंदर घुसे होंगे तो ये ऐसा कर रहा होगा तो वो सही बोले, तो इधर का होएगा, नहीं होएगा तो उठा के लेके जाऊंगा, सही। उन्होंने जो जसवाल साहब ने जो प्रेजेंटेशन में दिखाया कि 1600 स्क्वायर फीट का ये घर देंगे करके, बल्कि 2 देंगे, और जो जो चीज़ें दिखाए, पार्किंग फैसिलिटी, वो सब आपको मान्य है क्या? देखो, 1600 से हमने 2000 मांगा था। अभी गवर्नमेंट बीजेपी के उनकी है, उनको ये जो कोर्ट में भी हमें बिल्टअप मिला था, हम लोग कारपेट मांग रहे थे, वो हिसाब से जो दिया है तो हम लोग लगा कि 1800 होएगा। अभी दिया है तो उसके ऊपर और भी रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा बढ़ाओ। रिक्वेस्ट करना किसी को नहीं, गवर्नमेंट है, जितना मिल जाए बुरा थोड़ी है। वही तो हम मांगना हमारा काम है। बराबर। तो उसमें जो कुछ लोग शरारती था तो विघ्न डाले, वो ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी से था। आप भी ऐसा लगता है कि वो बीजेपी से लोग थे? हाँ थे, बीजेपी के ही कार्यकर्ते हैं, उनके ही कार्यकर्ते हैं। तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी को, मुख्यमंत्री को कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करनी चाहती हूँ कि देवा भाऊ आप तो डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आपके कार्यकर्ते क्यों नहीं चाहते? उनको चुप बिठाना आपका काम है। कुछ लोग का बोले उसका भी मांगे पूरा नहीं हुआ, कुछ अलग से पैकेट। तो आपके मुख्यमंत्री आप क्यों नहीं गए? हमारी गवर्नमेंट होती तो मैं जाके बैठ जाती थी उनकी दालन में और करके लेती थी। हाँ, लेकिन क्या बोल, देवा बाबू के पास आप लोग जाने का था, मुख्यमंत्री जी को क्या बोलते, तुम लोग गए ही नहीं। हर के पास हम लोगों ने लेटर दिया, सबको रिक्वेस्ट किया, कोई हमारे काम के लिए नहीं आए, कोई नहीं आया, कोई मंत्री संतरी नहीं आए। हम खुद हमारे समिति वो पब्लिक को लेके हम जो मांग किए आज वो पब्लिक के बोलते ना, हमारे पब्लिक ने जो सपोर्ट किया उसके वजह से हम लोग को जो मिल रहा है। सुनने में आया है कि अगर ये डेवलपमेंट नहीं चालू हुआ तो जो अनलीगल बांध काम है उसको तोड़ दिया जाएगा। कितना सच्चाई है? देखो, कोर्ट में जो हाई कोर्ट में याचिका थी, उसमें तो बांधकाम के ऊपर ही याचिका थी, तोड़ने का ऊपर बांधे लाए। तो हम लोग 2013 से लड़ रहे थे, लेकिन जब भी ये ऑर्डर हाई कोर्ट का जब भी हम लोग ने फाइनल में कि हम बोला कि हम डेवलपमेंट के लिए तभी से बोले डेवलपमेंट तो तैयार हो और किसी का बांधेला है वो तोड़ो मत। और आज
आप डेवलपमेंट में नहीं तैयार होंगे कोर्ट के ऑर्डर में तो टूटेगा ना। उसलिए जिम्मेदार करो तुम लोग है जो नौटी लोग बोलते हैं ना, एक के साथ जो लोगों को आपके वजह से लोगों को नुकसान होएगा वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। घर बचाने के लिए हम हमेशा खड़े रहे और टूटा तो उसके घर में घेराव लेंगे। आपको विकास कार्य तो चाहिए लेकिन किसी प्रकार का विघ्न नहीं चाहिए और किसी का अनलीगल चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं चाहिए, किसी का नुकसान नहीं चाहिए। और लोग से भी बात करते हैं। क्या लगता है जो भी आपके दिया जा रहा है वो पूरा है और उससे संतुष्ट है आप लोग? देखो ऐसा है कि हमारी मांग तो 2000 कारपेट की है। अगर उसे ये लोग 1600 कारपेट देने के लिए अभी एग्री हुए हैं, उस पर हम लोग राजी तो है, मगर 2000 से 1600 से और ज़्यादा ऊपर बड़ा मिला तो अच्छा है। चाबी के बदले चाबी चाहिए, 25 लाख रुपए कॉर्पस फंड चाहिए, किसी के घर टूटना नहीं चाहिए। और ये जो 10-20 लोग जो मीटिंग में जब हंगामा किए उनका ये करके ये जो अभी मेजरमेंट कर रहे हैं और डेमोलिशन का ये कर रहे हैं, इसका नहीं सुनना चाहिए। इसके वजह से दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। जिनके 3 बच्चे हैं उनको अगर 2 ही घर मिलेगा तो कैसे रहेगा? ये आप तीन मिलेगा तो अच्छा ही है सबके लिए। और जो भी ताई बोलेंगी, जो वो बोलेंगे वही सही रहेगा। हम लोग उनके साथ है, लास्ट एंड तक हम लोग साथ है। और जो भी उस दिन कुछ हुआ, 10-12 लोगों ने कुछ गड़बड़ किया, वो बहुत गलत था। हाँ, और हाँ हमको अच्छा नहीं लगा और सब किसी को भी अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा हुआ। लेकिन सर ने बहुत अच्छा डेमो दिया था पूरा इसका। क्या बोलेंगे आप? भाई हमारी फैमिली बड़ी है, हमारे को 3 रूम मिलते हैं तो अच्छी बात है बस। और उनका शुक्रिया होगा भाई, देते तो अच्छी बात है, मेहरबानी होगी उनके, ये बात है। फिर क्या आम्हाला 3 रूम दिले ना तर चांगलं एरिया वाढवून दिलं ना तरी बरं। फॅमिली बघूनच त्यांनी दिले तर आणि आम्हाला पण आनंद होईल, उत्साह होईल की बाबा 3 रूम मिळतात आहे तर आम्ही त्यांना सहकार्य करू, हसत खेळत त्यांना हे करू। मुख्य मांगे जो है 3 रूम का है और कॉर्पस फंड का है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें करीब करीब एक्सेप्टेबल है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। विकास कार्य होना चाहिए, विकास कार्य से कोई इनको आपत्ति नहीं है। और बस एक दिक्कत है कि घर के बदले घर, चाबी के बदले चाबी और कॉर्पस फंड बढ़ा के दो और 2 घर के जगह 3 घर करके दो। यही इन सब इनके मुद्दा है। किसी को 3 घर है तो 3 घर करके दिया जाए, यही यहाँ के मूल मुद्दा मांग है। जो मिलना चाहिए, जो जायज़ है वही होनी चाहिए, वही मांग रहे। नमस्कार।